जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन ग्रुप। आज की इस वीडियो में महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक के क्वेश्चन बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दी गई है और दूसरी तरफ उनकी राजधानी। तो जो गांधार था उसकी जो राजधानी थी तक्षशिला, सूरसेन की थी मथुरा और वत्स की थी कौशाम्बी, कौशल की थी श्रावस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा 4। गांधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा 1 हो जाएगा, वत्स का कौशाम्बी 2 और कौशल का श्रावस्ती 3। 4 1 2 3 किस में मिल रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन राइट हो जाएगा, ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? ऑप्शन है बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, इनमें से कोई नहीं। तो जो अजातशत्रु है उससे ही कुड़िक कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? ऑप्शन दिए हुए अजातशत्रु, उदयन, अशोक, घनानंद। तो जो उदयन था उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन बी इसका राइट है। अगला क्वेश्चन, शिशुनाग वंश का वह शासक कौन था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कालाशोक के टाइम पे। कालाशोक के समय पे हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। ऑप्शन 20 का राइट है। ये शिशुनाग वंश का है कालाशोक। अगला क्वेश्चन है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन दिए फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में, तक्षशिला में। तो जो सिकंदर था उसकी मृत्यु हुई थी बेबीलोन में और यहीं पर इसका मकबरा बना है। ऑप्शन बी वाला ठीक है। और सिकंदर का जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में और इसने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन दिए हैं रावी, झेलम, सतलज, चेनाब। तो जो इनके बीच में जो युद्ध हुआ था वो झेलम के बीच हुआ था, झेलम नदी के पास में। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। और इसे डाइमेकस युद्ध के नाम से भी जाना जाता है या वितस्ता युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो ये माना गया है उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो वो भोजक या ग्राम भोजक। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? आपको ये बताना है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। उज्जैन का प्राचीन नाम जो था अवंतिका। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश के संस्थापक की बात करें तो वो थे महापद्म नंद। ऑप्शन ए सही है। और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंडरमीज कहा गया? तो ये कहा गया है घनानंद को। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया है ईरानियों के द्वारा। ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया। अब ये पूछ रहा है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण हो और वो पहला यूरोपीय आक्रमण हो, किसने किया है ये बताना है। तो वो किया है यूनानियों ने, यूनानियों द्वारा किया गया, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन है, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया। तो ये बनाया था डैरियस प्रथम ने, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन बी डैरियस प्रथम या दारियाबाहु फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पीच या बितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ। तो ये हुआ है सिकंदर और पोरस के मध्य, ऑप्शन ए। सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ है बितस्ता का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। हमें बताना है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया। ऑप्शन दिए हैं 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी, 323 ईसा पूर्व और 323 ईस्वी। तो ये क्या है 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन फर्स्ट ए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ शासक दिए हैं, दूसरी तरफ वंश का नाम दिया है, तो ये मिलाने हैं। तो बिंबिसार जो था वो तो हर्यक वंश का ही था, है ना, और काला अशोक था शिशुनाग वंश का, और महापद्म नंद था नंद वंश का, 4 हो जाएगा। बिंदुसार था मौर्य वंश का। तो ये 3 1 2 4 3 1 2 3 4 3 वाला राइट होगा, ऑप्शन बी 1 2 4 3 वाला। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ महाजनपद दिए हैं और दूसरी तरफ आधुनिक क्षेत्र दिए हैं, मतलब कि अब जो परिवर्तन हो गया आपका जो नाम लिए जाते हैं वो नाम, जैसे मगध को पहले पटना कहा जाता, जो मगध पहले था अब उसे पटना या गया के जिले के नाम से जाना जाता है ना, ऐसा बताना है। तो पहले का पहला हो जाएगा। वत्स इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है, कौशल अवध के नाम से जाना जाता है और अवंती मालवा के नाम से जाना जाता है। तो 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। अब आपको बताना है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या चंपा। तो ये थी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट, राजगृह या राजगीर या गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया, ये बताना है। ऑप्शन ये है अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। तो जो सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था वो किसने किया था, जो किया था अजातशत्रु ने, ऑप्शन ए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।